शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सुवे पितरम् अस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वोतामुं द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि। शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 125वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। हमने इस 25वें सूक्त का नाम देखा था वागाम्भृणी सूक्त इसको कहते हैं, जिसका अर्थ था कि परमेश्वर की वाणी रूप शक्ति का वर्णन, अर्थात महती आम्भृणी वाक, जो महती वाक है उसका वर्णन। और ये वर्णन करने के कारण इसका ऋषि भी मंत्रों का वागाम्भृणी है और देवता भी वागाम्भृणी है। हम मंत्र का चर्चा कर रहे थे, अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन। ये वाणी कह रही है, वाणी अपने सामर्थ्य को, क्योंकि वाणी परमेश्वर की है, तो जब वाणी से कोई बात कही जाती है तो वो वही होती है जो वाणी जिसकी होती है। जैसे मैं कोई कह रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ये किया है, तो वाणी जो कहती है वो मेरे लिए ही कहती है। वाणी मुझसे कोई पृथक चीज नहीं है, वाणी मेरा गुण है और गुण जो है वो गुणी से मिला हुआ रहता है और गुण गुणी से पृथक नहीं होता है। और इसलिए जो कुछ मैं हूं वही वह है, वही वह है, इसलिए वही मैं हूं। तो परमेश्वर जब की वाणी जब ये कहती है कि अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन, कि मैं ही हूं जिसने इस संसार के मूर्धा को बनाया है। मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे, मैं वहां हूं जो सब जगह व्याप्त हूं, सब जगह विद्यमान हूं, सब जगह मेरा निवास है। ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वतो अमुम द्याम वर्ष्मणोपस्पृशानि। इसमें तीसरी जो बात कही गई है उसमें एक बात तो ये कही गई है कि ये जो द्युलोक या पृथ्वीलोक है वो उसमें कि अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे, एक बात तो ये हो गई। ततो वितिष्ठे भुवनानु, तो कहता है कि मैं भुवनों के अनु, एक प्रत्येक भुवन लोकों के अंदर मैं व्याप्त हूं। ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वतः, विश्वतः, विश्व शब्द समस्त का वाचक होता है। इसके आप पीछे वेद में पढ़ चुके हैं। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्याम धन्वति संपतत्रि द्यावा भूमि जनयन देव एक, वहां भी यही बात कही है। एक देव द्यामा भूमि जनयति, एक देवता है, परम देव है, वो अकेला है लेकिन इस द्युलोक और पृथ्वीलोक को उत्पन्न कर रहा है। एक द्यावा भूमिम जनयन, द्युलोक और पृथ्वीलोक को उत्पन्न कर रहा है। कैसे कर रहा है? विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्, क्योंकि बनाने के लिए जिन जिन उपायों को काम में लिया जाता है, जिन जिन बातों को काम में लिया जाता है, आंखों से देखा जाता है, हाथ से किया जाता है, पैरों से चला जाता है, मन से सोचा जाता है, तो वैसे ही इस परमेश्वर ने संसार को जब बनाया है तो ऐसे ही नहीं बना दिया है। इसमें आंख का जो काम होता है वो भी है, अर्थात इसका जो नाप है, जोख है, रंग है, रूप है, ऊंचाई है, छोटाई है, बड़ाई है, वो सब आप देख सकते हैं। जो जिसने बनाया है यदि वो बिना देखे बनाता तो आपको भी कुछ उल्टा सीधा दिखता, लेकिन उसने देखकर बनाया है इसलिए आपको भी ठीक दिख रहा है। देखने वाले को आप कहते हो अरे ये क्या बनाया है, अंधा है क्या? तो अंधा है क्या मतलब बिना देखे बनाया है, देखकर बनाएगा तो ठीक ठीक ही तो बनाएगा। तो संसार को देखने से ऐसा नहीं लगता कि किसी अंधे ने बनाया है, किसी बिना देखने वाले ने बनाया है। संसार बनाया है किसी देखने वाले ने बनाया है और वो देख रहा है, और कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ भी गलत लगा हुआ है।
उसकी नजर से कहीं चूक नहीं हुई है। हम काम करते हुए देखते हैं, ओहो मिस्त्री जी ये काम छूट गया, बोले हाँ साहब नजर हट गई, ध्यान नहीं रहा, ध्यान से चूक गया। संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है जहां आप ये कह दें कि ये ध्यान से चूक गया है, इसमें इसलिए भूल रह गई है। ये भूल नहीं है, बिना भूल का है। तो इसका अभिप्राय हुआ कि उसकी दृष्टि सब स्थानों पर है, वो सब स्थानों पर देखता है। विश्वतश्चक्षु, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतस्पात। कहीं चीज यहां रखी है, वो वहां तक कैसे ले जाएगा? ले जाने के लिए पैर चाहिए, दौड़ कर जाना पड़ेगा। तो यदि उसके पास ले जाने का सामर्थ्य नहीं होता तो वो चीज यहां से वहां कैसे जाती? संसार में कोई चीज यहां से वहां जा कैसे रही है? सूर्य को देखते हैं यहां से वहां जाता हुआ देखते हैं, पृथ्वी को घूमता हुआ देखते हैं, ग्रह तारों को ले जाता हुआ देखते हैं। यदि उसके पास चलने का, गति का सामर्थ्य नहीं होता, उसके पास पैर नहीं होते, तो वो कैसे ले जाता? उसके पैर हैं, उसके पैर ऐसे हैं कि वो चीजों को अपने आप ले जा रहा है, वो गति का कारण है। आप समझते हैं पैर के कारण ही गति होती है, लेकिन आप तो हवा के द्वारा भी तो वस्तुएं ले जाते हैं, आप ऊर्जा के द्वारा भी तो वस्तुओं का प्रक्षेपण करते हैं, आप किसी वस्तु के सहारे से तो भी किसी को लेकर जाते हैं, आप किसी चीज को लुढ़का देते हैं तब भी तो कोई चीज जाती है। तो इसलिए यह समझना कि ये जो गत्यंतर है वो केवल पैरों से होता है, ऐसा तो नहीं है। गति की जो क्रिया है जिस दिशा में होती है और उसके लिए कैसा साधन चाहिए, ये अलग बात है। तो परमेश्वर के पास सारे के सारे साधन ऐसे हैं कि वो इस वस्तु को वहां तक वो ले जा सकता है, पहुंचा सकता है, पहुंचा रहा है। इसलिए वहां कहा विश्वतो चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतस बाहुरुत विश्वतस्पात। उसने इतने बड़े सूरज को धारण करके रखा हुआ है, इतने बड़े पहाड़ों को, इतने बड़े समुद्र को, तो कहते हैं शायद हाथ थक गए होंगे, इतना कैसे कोई करेगा? तो ये तो तब होता जब उसका सामर्थ्य थोड़ा होता और वस्तु भारी होती। यहां उल्टा है, यहां वस्तु छोटी है, सामर्थ्य बड़ा है। जब कोई हल्की फुल्की वस्तु हमारे पास आती है तो हमें लगता ही नहीं कि कोई वजन है। अरे बोले ये काम, अरे बोले सांस लेने जैसा सरल है, इसलिए उसका ज्ञान कितना है? बोले बहुत है। तो उसका ज्ञान कैसा है? तस्य निश्वसितमेतत्, ये ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद। उसका निश्वास मात्र है। जैसे श्वास लेने के लिए मनुष्य प्रयत्न नहीं करता और सहज चलता रहता है, ऐसे ही परमेश्वर की ज्ञान क्रिया सब सहज हैं, स्वाभाविक हैं, चलते रहते हैं। तो यहां पर कहा विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात समबाहुभ्याम धमति संपतत्री द्यावा भूमिम जनयन देव। तो वो देव है, वही बात इस मंत्र में कह रहा है। अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मम योनि रप्स्वंत समुद्रे, वो समझ ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वतः। मैं इन सब भुवनों को सब तरफ से, यहां रोचक जो तथ्य है, ध्यान देने की जो बात है वो है सब ओर से। ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वतो विश्वतः अमुम द्याम उपस्पृशामि। कहता है कि अहम, ये द्युलोक और पृथ्वीलोक को मैंने सब ओर से उपस्पृशामि, छू रखा है। अर्थात मैं हाथ से पकड़ता भी हूं ना, तो सारी चीज को नहीं पकड़ता, मैं चीज के एक कोने को पकड़ता हूं, सारी चीज मेरे पास आ जाती है, उससे जुड़ी हुई सारी चीज मेरे पास आ जाती है, लेकिन उससे दूर रहने वाली चीज उसमें नहीं आती है। मैं एक फावड़े से जब उठाता हूं तो लकड़ी को पकड़ता हूं तो फावड़ा उठ जाता है, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। और मैं थोड़े से अंश में पकड़ता हूं, लेकिन वो उसने थोड़े से अंश में नहीं पकड़ा हुआ है, उसने तो पूरे को ही पकड़ रखा है। उसका हाथ ही सब जगह पर है, उसे किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो ये कहता है अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मम योनिरप्स्वंत समुद्र ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वतो अमुम द्याम। इस द्युलोक और पृथ्वीलोक को मैंने स्पर्श किया हुआ है, अर्थात इसका एक एक कण जो है वो मेरे स्पर्श से बचा हुआ नहीं है, वहां सब स्थानों पर उसकी उपस्थिति है। बस स्पृशामि। तो ये कहता है कि इसमें मैं क्या करता हूं? फिर इसमें एक विशेष काम, जो तीसरी बात है वो क्या है? तीसरी बात कहती है वर्ष्मणोपस्पृशामि, मैं यहां वर्षा करता हूं।
अर्थात सूर्य, अंतरिक्ष, वर्षा, इस मंत्र के जो 3 बिंदु हैं, तो उसमें सूर्य को बताया, अंतरिक्ष को बताया और कहता है वर्षा। अर्थात इस संसार में सूर्य ना हो तो वर्षा ही नहीं हो सकती, अंतरिक्ष ना हो तो जल उसमें कैसे जा सकता है। तो अंतरिक्ष है, सूर्य है, वर्षा है, इन तीनों का संबंध है और इस संबंध को इस मंत्र में बताया गया है। कहता है कि परमेश्वर का एक महान काम क्या है, बोले वर्षा करना। ऐसा लगता है वर्षा करना भी कोई महान काम है। तो कल्पना करके देखिए कि जहां वर्षा नहीं होती वहां आप वर्षा कर सकते हैं। वर्षा करने के लिए आप कितने प्रयत्न करते हैं तो कितनी वर्षा होती है। वर्षा करने के लिए तो परमेश्वर ही चाहिए, नहीं तो वर्षा ही नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर ने सूर्य बनाया तो सूर्य के ताप से सारा जल जो है समुद्र का वो आकाश में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में ही जाके रह जाए, नीचे बरसे ही नहीं, तब क्या होगा। और बरसने की जैसी विकट परिस्थितियां होती हैं, एक ही बार में बरस जाए तब भी कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाता है। तो ये कहता है वर्षमणोपस्पृशामि, मैं इस वर्षा से जो है इस सब को तृप्त रखता हूं, संतृप्त रखता हूं। अर्थात वर्षा करने का काम भी मेरा है। इस अंतरिक्ष में जितना जल है उस जल को पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले जाना और अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लाना, ये जो है एक क्रम है। इस क्रम को वेद की भाषा में यज्ञ कहते हैं। यज्ञात् भवति पर्जन्य। इसके लिए गीता ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, अन्नाद् भवति यज्ञाद् भवति पर्जन्यः, यज्ञः कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम पार्थ नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप पूरे क्रम को यदि कहीं से भी पकड़ेंगे तो पूरा क्रम आपके हाथ में आ जाएगा। आप गोल चलने वाले रास्ते पर कहीं से भी प्रविष्ट होंगे तो आपको पूरा रास्ता आपके सामने होगा, आपके दृष्टि में होगा, आपके सामर्थ्य में होगा। तो परमेश्वर ने जो बनाया हुआ है उसमें आप किसी क्रम में आप जहां अंदर प्रवेश कर सकते हैं वो यज्ञ है। अर्थात बाकी जगह मनुष्य कुछ नहीं करता, मनुष्य कर नहीं सकता। लेकिन इस संसार का जो क्रम है, इस क्रम में यदि वो चक्र में चलना चाहता है, चक्र में सहयोगी बनना चाहता है, चक्र के काम का लाभ उठाना चाहता है, तो वो एक काम कर सकता है कि इस चक्र में एक जगह पर ऐसा स्थान है जहां वो इस चक्र में प्रवेश पा सकता है। और वो इस चक्र में प्रवेश पा सकता है, कहां पर पा सकता है, यज्ञ में पा सकता है। यदि वो यज्ञ कर ले तो इस संसार का चलने वाला चक्र है इसमें वो सम्मिलित हो जाएगा, वो इसका भागीदार बन जाएगा, वो इसका लाभ उठाने वाला बन जाएगा। जैसे मैं किसी जगह चला जाऊं तो उस जगह का लाभ मुझे मिलता है, उस जगह पर होने की उपस्थिति के कारण मैं वहां उसके अंदर रहता हूं। तो वैसे ही कहता है कि ये संसार का जो चक्र है, ये संसार का चक्र मेरे बिना भी चल रहा है, वो अब यज्ञ कर रहा है। लेकिन यदि उस यज्ञ के अंदर यदि कहीं मेरे सम्मिलित होने का स्थान है तो कहता है तुम भी यज्ञ कर लो। तो जैसे ही तुम यज्ञ करोगे तो यज्ञ से यज्ञ मिल जाएगा। तो वो यज्ञ करने से क्या होगा, कहता है कि क्रम क्या है, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव। कहता है कि अन्न से मनुष्य का जीवन चलता है और अन्न जो है वो वर्षा से उत्पन्न होता है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव। लेकिन यज्ञाद् भवति पर्जन्यः, आप और कहीं यदि इसमें क्रम में घुसना चाहें तो घुस से आगे क्रम की कड़ी नहीं बना सकते। आप कहें कि मैं अन्न खा के इस कड़ी को बनाऊंगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपके अन्न से आगे की उत्पत्ति क्या होने वाली है। लेकिन यहां क्या अन्नाद् भवन्ति भूतानि, ये तो ठीक है, लेकिन वो भूत जो है लेकिन अन्न कैसे बनेगा, तो कहता है पर्जन्यात्, पर्जन्य से बनेगा, वर्षा से बनेगा। तो पर्जन्य कैसे बनेगा, यज्ञ से बनेगा। तो यज्ञ से पर्जन्य है, पर्जन्य से अन्न है, अन्न से मनुष्य है।
तो ये मनुष्य जिस क्रम में उत्पन्न हो रहा है संसार के अंदर, उस क्रम को हम यज्ञ के द्वारा समझते हैं और उसी क्रम को समझकर उसके अंदर यज्ञ के द्वारा ही सम्मिलित हो सकते हैं। और सम्मिलित हो जाएंगे तो फिर हम वर्षा का उत्पन्न करने के कारण बनेंगे, वर्षा से अन्न के कारण बनेंगे, अन्न से मनुष्य की उत्पत्ति का कारण बनेगा। तो इस दृष्टि से यहां पर कहा अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ जो है वो कर्म से होता है, कर्म के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता है, क्रिया के बिना कोई बात बनती नहीं है। कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भव, ब्रह्म कर्म जो है वो ज्ञान से होता है, परमेश्वर से होता है, वो अक्षर से होता है, इसलिए परमेश्वर के क्रम को हम समझते हैं। तो यहां पर क्या है कि परमेश्वर जो क्रम कर रहा है, कार्य बना रहा है, जो उसका प्रयत्न चल रहा है, वो प्रयत्न क्या चल रहा है कि संसार में उसने सूर्य को बनाया, संसार में उसने अंतरिक्ष को बनाया, अंतरिक्ष में वो स्वयं विराजमान हुआ और अंतरिक्ष में रहने से हुआ क्या, कहता है कि वर्षमणोपस्पृशामि, इस को पृथ्वी लोक को वर्षा के द्वारा वो संतृप्त करता है। और वो वर्षा के द्वारा जब इसको संतृप्त करता है तो इसके अंदर एक तरह से नई तरह से जीवन का संचार होता है। वनस्पतियों की जो उत्पत्ति, वनस्पतियों को जो ऊर्जा सूर्य से मिली, वो ऊर्जा का संरक्षण जल के बिना तो नहीं हो सकता, उसके अंदर संतृप्तता नहीं आ सकती है, तो उसका विश्लेषीकरण नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहां पर कहा कि वह परमेश्वर जहां व्याप्त है, व्याप्त होने के कारण ही वह वर्षा का भी कारण है, वो वर्षा को करने वाला है। तो यहां पर तीन बातों को कहा गया है कि अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन, संसार में परमेश्वर ने सूर्य को सबसे ऊपर बनाया, मम योनि अपस्वंतः समुद्रे, अंतरिक्ष के में अंदर मेरा निवास है, इस पूरे संसार में व्याप्त होकर, अर्थात ये संसार में मैं ऐसे नहीं आता जैसे एक अतिथि की तरह से मनुष्य आता है। मैं इस मकान में, मैं इस शरीर में, मैं इस नगर में, मैं इस प्रदेश में, मैं इस संसार में एक अतिथि की तरह से आया हुआ हूं। अर्थात मैं यहां आया हूं, फिर मैं चला जाता हूं, इस शरीर से भी चला जाता हूं, घर से भी चला जाता हूं, नगर से भी चला जाता हूं। किंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो कहता है कि मैं तो यहां रहता हूं, ये मेरा निवास स्थान है। अर्थात सारे संसार में मैं तो आता और जाता रहता हूं, इसलिए सारा संसार मेरा निवास स्थान नहीं है। लेकिन परमेश्वर सारे संसार में रहता है, इसलिए उसका निवास स्थान है। तो ये बात इस मंत्र में कही है कि ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वतो मम द्याम वर्षमणोपस्पृशामि। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।